my dear student, this is part 3 of kinetic theory of gases and radiations 12th new syllabus in updated version. ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, तो कुछ नई चीजें नए मॉडिफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेस, तो उनको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम एक बड़ा एक्सप्रेशन देखेंगे, छोटी मोटी बहुत सी सारी चीजें हैं वो सीखेंगे और लगभग 40 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेक्चर की लेंथ अगर बढ़ जाती है लिमिट से ज्यादा तो 40 न्यूमेरिकल वाला जो हमारा लेक्चर है उसको सेपरेट कर देंगे, उसको लेक्चर नंबर 4 कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ओरिजिन ऑफ प्रेशर, ओरिजिन ऑफ प्रेशर exerted by a gas molecule on a wall of container। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक कंटेनर लेना है, उसमें गैस इनक्लोज करना है। ठीक है, इमेजिन करो ये कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर। ओके, इमेजिन करो कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर के वॉल है, इसमें गैस इनक्लोज किया है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इनक्लोज का मीनिंग क्या होता है। इनक्लोज मतलब कंटेनर का मुंह बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसे इनक्लोज हो गया। अब इमेजिन करो इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। ओके, ये गैस मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे कितने n मॉलिक्यूल्स होंगे और ये कौन सी मोशन कर रहे होंगे, ब्राउनियन मोशन। हमने सीखा है रैंडम मोशन, किसी का किसी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब ये रैंडम मोशन करते वक्त क्या होगा, सपोज ये मॉलिक्यूल नंबर 1 जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v1 है, तो ये क्या करेगा, इस मास और इस वेलोसिटी से जाके इस वॉल पे कोलाइड होगा। कितने मोमेंटम से, p1 इज इक्वल टू m v1, तो m v1 इतने मोमेंटम से ये जाके कोलाइड होगा। तो ये अगर इस पे कोलाइड होगा तो ये कुछ मोमेंटम इसको दे देगा, कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा, एंड ड्यू टू दैट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम प्रेशर इज क्रिएट। इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, ज्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बताऊंगा। सिंपल, आप क्या करो, बलून ले लो, बलून में हवा भरो, हवा भरने के बाद बलून एक्सपांड होने लगेगा। क्यों, जो आप हवा भर रहे हो वो हवा क्या करेगा, वो हवा के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बलून के कंटेन वॉल पे, बलून के वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस वजह से वो एक्सपांड हो जाएगा। एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। वही क्या होगा, प्रेशर होगा। अब आप बोलोगे सर ये इतना सा मॉलिक्यूल ये जाके कोलाइड हो रहा है तो कितना प्रेशर, कितना फोर्स डालेगा सर। तो मेरे भाई इसमें हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर उतनों का थोड़ा 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 इफेक्ट आप ऐड करोगे तो दैट इफेक्ट विल बी ऑब्जर्वेबल। ठीक है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल सारे इस पे जाके कोलाइड होते हैं एंड दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ट्रांसफर मोमेंटम टू द वॉल, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। तो ये प्रेशर कहां से आया, देख लो, द प्रेशर exerted by a gas molecule on wall of container। मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल है कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर डाल रहा है, रिजल्ट फ्रॉम द मोमेंटम। मोमेंटम समझ रहे हो, मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फ्रॉम मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये इमेजिन करो एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को हमने ऐसे दीवार पे मारा, तो टेनिस बॉल को दीवार पे मारने से दीवार थोड़ी सी ऐसी मूव हो जाएगी, मूव हो जाएगी मतलब ऐसे आगे नहीं जाएगी लेकिन थोड़ा सा उस पर कुछ इफेक्ट होगा। तो ये जो टेनिस बॉल उस पे हमने मारा, इसने उसको मोमेंटम ट्रांसफर किया, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विथ द वॉल। तो जब गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन के दौरान वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड हो जाएंगे तो वो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये ऐसे जाके इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स, नॉर्मल फोर्स by molecule, normal force by molecule, gas molecule on wall per unit area is called as pressure। उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रेशर ऑन द वॉल। समझ में आया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंटेनर में अगर आपने गैस इनक्लोज किया है तो वहां पर प्रेशर कहां से आया, तो गैस मॉलिक्यूल गपचुप नहीं बैठे हुए होते, वो रैंडम मोशन कर रहे होते कंटिन्यूअसली। और ये रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन के दौरान कुछ गैस मॉलिक्यूल, कुछ या मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंटेनर के साथ कोलिजन कर लेते जाके, ये जाके इसके साथ कोलाइड हो जाएगा, ये जाके इसके साथ कोलाइड हो जाएगा, ये जाके इसके साथ कोलाइड हो जाएगा, ये जाके इसके साथ कोलाइड हो जाएगा। तो इस कोलिजन में ये मॉलिक्यूल इसको मोमेंटम ट्रांसफर करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो इस तरह से प्रेशर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब देख लो, इमेजिन करो
इमेजिन करो कि ये कंटेनर है, कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस इनक्लोज किया हुआ है। अब ये गैस है, गैस है, इसमें मॉलिक्यूल्स है, पहला मॉलिक्यूल, इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरा स्पीड, वो वेलोसिटी मत बोलना, स्पीड, स्पीड बोलना, इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड है v2, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं कंसीडर करना, गलती से भी वेलोसिटी मत बोलना, मैं फ्लो में वेलोसिटी बोलूं भी तो याद रखना वो स्पीड है, नॉट अ वेलोसिटी, ओके। ये v1 स्पीड, ये v2 स्पीड, तीसरा मॉलिक्यूल v3 स्पीड, ऐसा डैश 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 डैश, आखिरी मॉलिक्यूल इसकी स्पीड क्या होगी, vn, ओके। तो क्या होगा, अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मीन और एवरेज स्पीड, बी केयरफुल, नॉट वेलोसिटी, स्पीड की बात कर रहे हैं हम, ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो गैस के क्या करना है, हमें मीन निकालना है, मीन निकालना है मतलब ये सबका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, दो डिजिट का एवरेज कैसे निकलता है, दोनों का एडिशन भागीले 2, तीन का तीनों का एडिशन भागीले 3, तो n वेलोसिटीज है ना, तो बार v मतलब मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। एंड नोट दैट दिस इज नॉट फॉर वेक्टर ना, ये एरो मतलब वेक्टर नहीं, एरो नहीं है, ये सिंबल है, स्पेशल सिंबल है मीन वेलोसिटी का। किसका, मीन वेलोसिटी का या एवरेज वेलोसिटी का, समझ रहे हो। तो सारे वेलोसिटी जितने गैस मॉलिक्यूल है सारों का आप एवरेज ले लो, सीधे सीधे अरिथमेटिक एवरेज ले लो आपको, और उस अरिथमेटिक एवरेज को क्या बोलेंगे, मीन वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, 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 मीन स्पीड या एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो द मीन स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब मैथमेटिकल मीन, मैथमेटिकल मीन of the speed, not velocity, speed of all molecules of the gas at given temperature, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट करता है गैस के डेंसिटी से, गैस के प्रेशर से, गैस के एनर्जी से, तो गैस के मॉलिक्यूल के वेलोसिटी भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर वेरी नहीं करना, जो कुछ भी आप टेम्परेचर लोगे वो फिक्स रखना है। तो एट गिवन टेम्परेचर, तो दिए हुए टेम्परेचर पे जितने भी गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं सबकी स्पीड मेजर करनी है और सबका एवरेज निकाल देना है, उसको क्या बोलेंगे, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, ठीक है। तो लेट v1, v2, v3, डैश डैश vn बी द स्पीड्स नॉट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ n मॉलिक्यूल्स इनक्लोज, इनक्लोज मतलब बंद किया है उनको, इन कंटेनर, देन मीन स्पीड इज गिवन बाय, तो v1, v2, v3 डैश डैश vn, अगर ये n मॉलिक्यूल्स के स्पीड है तो इनका एवरेज स्पीड या मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, v बार, दिस इज नॉट अ वेक्टर, v बार, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश प्लस vn डिवाइडेड बाय n, vn डिवाइडेड बाय n। अब और एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है मीन स्क्वायर स्पीड, प्लीज नॉट वेलोसिटी, ओके, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब क्या करो, आप सब स्पीड का स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर नहीं है, डिवाइडेड बाय n। तो सब स्पीड का स्क्वायर करके उनका एवरेज फाइंड आउट करो एंड दैट विल बी योर मीन स्क्वायर स्पीड, उसको क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड, क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन, फिर से मैथमेटिकल एवरेज निकालना है, उसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड। तो स्पीड का स्क्वायर करके मीन निकालना है, स्क्वायर करके मीन निकालना है, ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट दैट टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, एट दैट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हेंस टेम्परेचर शुड बी constant, okay, तो at constant temperature is called as mean square speed of the gas molecules। तो ये v bar square मतलब mean square speed is equal to v1 square plus v2 square plus v3 square plus डैश डैश plus vn square divided by n। अब क्या किया हमने, पहले हमारे पास n गैस मॉलिक्यूल्स थे, सबकी स्पीड क्या थी, v1 v2 v3 डैश डैश vn थी, उन सब का एवरेज ले लिया हमने, उसको बोला मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर करके एवरेज लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, उसको बोला हमने मीन स्क्वायर स्पीड। अब मीन स्क्वायर स्पीड का अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे, क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो उसको बोलेंगे मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ mean square speed of all gas
मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर। यहां पर भी टेम्परेचर आया बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसलिए टेम्परेचर आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये जो मीन स्क्वायर स्पीड थी उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसको बोलेंगे वी आर एम एस, आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस, आरएमएस जब भी आरएमएस वर्ड आए इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक उसका मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर, उसका लॉजिक यही होता है। ओके, सो अंडर रूट, अब देख लो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश प्लस vn डिवाइडेड बाय n, ये हो गई एवरेज स्पीड। समझ रहे हो, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। अब स्क्वायर करके अगर ले लोगे v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर डैश vn स्क्वायर, तो ये हो गई मीन स्क्वायर स्पीड। क्या हो गई, मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसका अगर स्क्वायर रूट आपने ले लिया तो हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो ये आ गई आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ में आया। आपके पास n गैस मॉलिक्यूल्स है, हर एक की स्पीड अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, रैंडम मोशन है। तो अगर वो स्पीड v1 v2 v3 डैश vn है तो पहले सबका अरिथमेटिक मीन ले लो, उसको बोलेंगे मीन स्पीड। स्क्वायर करके मीन ले लो, उसको बोलेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। अब मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर रूट ले लो, उसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब एक चीज याद रखो, क्या होता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन स्क्वायर स्पीड न्यूमेरिकली दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन स्क्वायर स्पीड, क्यों, बिकॉज इसमें स्क्वायर है ना, तो अगर निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले तो ये समझो, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, बराबर, वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड में अफेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्क्वायर कर लिया तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का भी स्क्वायर प्लस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी गैस इनक्लोज के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी न्यूमेरिकली इक्वल टू मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अब दूसरा, आरएमएस वेलोसिटी इज आरएमएस स्पीड। आरएमएस वेलोसिटी भी आरएमएस स्पीड होता है, बिकॉज इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। लेकिन मीन वेलोसिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल इज जीरो। मीन वेलोसिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल इज जीरो, लेकिन मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो। ये कैसा सर, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ सर। देख लो, इमेजिन करो कि दो गैस मॉलिक्यूल है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी है सपोज +4 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकंड। नोट दैट मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी मतलब आपको डायरेक्शन इमेजिन करना पड़ेगा, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। अब आप क्या करो, इसकी काटो आप मीन वेलोसिटी। क्या काटो, मीन वेलोसिटी। तो ये v1, ये v2, मीन वेलोसिटी 4 + -4 डिवाइडेड बाय 2, 4 - 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल सिस्टम के रैंडम मोशन में जो एक मॉलिक्यूल अगर इधर आएगा तो एक मॉलिक्यूल 100% इधर जाने वाला होगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह क्या आएगा, मीन वेलोसिटी इसकी 0 आ जाएगी। लेकिन मीन स्पीड 0 नहीं आएगी। स्पीड के टाइम पे हम ये माइनस लेते हैं क्या, नहीं, स्पीड माइनस प्लस नहीं होता, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या होगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 4 8 भागिले 2 क्या आएगा, 4। तो मीन स्पीड 0 आई क्या, नहीं। अब स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, तो अभी इसका 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16। तो आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी काढो, मीन स्क्वायर स्पीड काढो, कोई टेंशन नहीं, स्क्वायर हो रहा है उसमें, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेते वक्त भी सेम आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल परफॉर्मिंग रैंडम मोशन इज 0, बिकॉज वो ऐसे करता है ना, तो हर लार्ज नंबर ऑफ, लाखों करोड़ों उसमें मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिस्टम के लिए मीन वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन मीन स्पीड 0 नहीं होती, बिकॉज स्पीड के टाइम हम माइनस प्लस इमेजिन नहीं करते। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी न्यूमेरिकली इक्वल टू मीन स्क्वायर स्पीड, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, बिकॉज उसमें स्क्वायर कर रहे हैं ना, माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा। लेकिन मीन वेलोसिटी रैंडम मोशन करने वाले गैस मॉलिक्यूल के लिए 0 होती, लेकिन मीन स्पीड 0 नहीं होती। अब फिजिक्स में का सबसे फेवरेट एक्सप्रेशन मेरा वो बनाएंगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। इमेजिन करो एक वेक्टर है, सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर v1। ठीक है, मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं, अलोंग डायरेक्शन v1x, देन सेकंड डायरेक्शन v1y, 3 भी कर सकता हूं। ठीक है, 3 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर v1x, v1y एंड v1z। तो ये v1 के मैंने 3 कंपोनेंट किए, v1x, v1y, v1z।
अब इसकी मैग्नीट्यूड ये तीनों के फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या इस वेक्टर को वेक्टर v1 इज इक्वल टू ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे। तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है i, y एक्सिस का होता है j, पता है ना, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर k। ओके, वेक्टर i, वेक्टर j, वेक्टर k। तो वेक्टर v1 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, v1x वेक्टर i प्लस v1y वेक्टर j प्लस v1z वेक्टर k। तो ये जो वेक्टर v था मैंने इसके तीन कंपोनेंट किए, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, ऐसे मैं कर सकता हूं। और आपको पता है 11 से कि v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर, वेक्टर में देखा था हमने, ठीक है ना, ये सारी चीजें प्रूव है 11 से। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर। समझ में आया? तो एक वेक्टर के मैं तीन कंपोनेंट कर सकता हूं और रिजल्टेंट वेक्टर और उसके कंपोनेंट का ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब इमेजिन करो एक वॉल है, एक वॉल पे एक मॉलिक्यूल v1 स्पीड से मूव हो रहा है, v1 स्पीड से मूव हो रहा है। तो ये कोलिजन यहां से ये जाएगा, इसको कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद ये वापस आएगा। अब ये कोलिजन अगर इलास्टिक है, ये कोलिजन अगर इलास्टिक है तो जाते वक्त की स्पीड और आते वक्त की स्पीड सेम रहेगी। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो वापस भी 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये दोनों है तो इस कोलिजन को क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो जाते वक्त की स्पीड और आते वक्त की स्पीड सेम रहेगी, लेकिन जाते वक्त की वेलोसिटी और आते वक्त की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। क्या फर्क आएगा, ये प्लस 5 मीटर पर सेकंड होगी और ये माइनस होगी। तो जाते वक्त अगर v1x स्पीड से गया तो आते वक्त क्या आएगा, माइनस v1x स्पीड से आएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही लेंदी है, तो इसको आराम आराम से समझेंगे, आराम से समझना, एकदम सिंपल, एकदम स्लो स्लो बताऊंगा, हर स्टेप आराम आराम से समझाऊंगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग मुझे बारीक लिखना होगा ताकि एक ही पूरे बोर्ड पे हमें एक्सप्रेशन बिठाना है। तो अच्छे से समझो और समझने की कोशिश करो, रियलाइजेशन करो। हेडिंग पढ़ लेना, हेडिंग एकदम बाउंड्री पे लिखी है मैंने, शायद कट भी हो सकती है। तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल on the wall of container on the basis of kinetic theory of gases, ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे हमें एक्सप्रेशन बनाना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे परफॉर्म रैंडम मोशन एंड व्हाइल परफॉर्मिंग रैंडम मोशन they collide with wall of container and that collision is perfectly elastic। perfectly elastic मतलब अपनी सारा मोमेंटम वो वॉल को दे देंगे, ऐसे कोलाइड होते हैं। तो दैट कोलिजन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल और उसी प्रेशर के लिए हमें एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, कंसीडर, चलो लिखो, कंसीडर द गैस या डाइल्यूट गैस, मतलब कम गैस है, डाइल्यूट गैस at steady temperature, steady मतलब constant temperature, steady temperature मतलब constant temperature, enclosed in cubicle, कैसा, cubicle container, cubicle समझते हो ना, cubicle container as shown in figure। तो फिगर मैं अभी ड्रॉ करूंगा। तो एक क्यूबिकल कंटेनर लेना है हमें क्या लेना है, क्यूबिकल कंटेनर, और उसमें एक डाइल्यूट गैस मतलब कम मॉलिक्यूल होंगे मोशन स्टडी करने के लिए और हमें उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, देख लो, आराम से समझो। सपोज इस टाइप की डायग्राम निकालूंगा मैं, अच्छे से समझो। ये एक क्यूब बना रहा हूं मैं, अच्छे से समझना, ओके। देख लो, ये एक फेस इसका, ये इसका दूसरा फेस, ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्यूबिकल कंटेनर है। आई होप आपको डायग्राम पूरी दिख रही होगी, ओके। ये क्यूबिकल कंटेनर है ऐसे, ठीक है, ये क्यूबिकल कंटेनर है, दिस इज द क्यूबिकल कंटेनर। अब ये क्यूबिकल कंटेनर को क्या करेंगे, हम 3 एक्सिस में बंद करेंगे, समझ रहे हो, 3 एक्सिस में बंद करेंगे, ओके। एक मिनट, लेट मी करेक्ट द डायग्राम, ओके। थोड़ा सा इसको आगे ले लेंगे ताकि थोड़ा सा करेक्टनेस डायग्राम का बढ़ जाए, ओके। तो इस तरह से ये क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, क्यूबिकल कंटेनर है, ओके। ये दिस इज द क्यूबिकल कंटेनर, ठीक है। ये क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूब शेप का एक कंटेनर है। अब इस क्यूबिकल कंटेनर को क्या करेंगे, हम 3 एक्सिस सिस्टम में बंद करेंगे। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये ऊपर वाला हमारा वाई है, कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो 3 एक्सिस में हमने बंद कर दिया। अब देख लो, चीजें हमें इमेजिन करनी है। ये क्या है, ये क्या है, यल,
यल, ठीक है। अब एक एक से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंटेनर, लेंथ ऑफ कंटेनर, यल क्या है, लेंथ ऑफ कंटेनर। उसके बाद देख लो, एरिया ऑफ फेस क्या होगा, एरिया ऑफ फेस होगा यल स्क्वायर, बिकॉज क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर क्यूब का ये फेस ले लोगे आप, तो क्यूब का एक फेस क्या होगा, क्यूब का एक फेस होगा स्क्वायर, क्या होगा, स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ यल स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस, हर फेस का एरिया। ओके, क्यूब के हर फेस का एरिया, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्यूब है मतलब वॉल्यूम होगा यल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर। ओके, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब सपोज इसमें एन मॉलिक्यूल हमने इनक्लोज किए, तो टोटल मास क्या हो जाएगा। अगर एक मास का, एक मॉलिक्यूल का मास छोटा m है, और ऐसे दो मॉलिक्यूल है तो टोटल मास होगा 2m, तीन मॉलिक्यूल है तो टोटल मास होगा 3m, तो n मॉलिक्यूल है तो टोटल मास क्या होगा, n इंटू छोटा m। अब छोटा m और बड़े m में फर्क समझना, बड़ा m मतलब टोटल मास और छोटा m मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ओके, तो टोटल मास ये क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है, n डिवाइडेड बाय v। ओके, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m मतलब एक गैस मॉलिक्यूल का मास, और v मतलब वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम की जगह क्या रख सकते हो अपन, L क्यूब भी रख सकते हैं, ठीक है, या n बाय v, तो इसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ गैस। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, ये आगे यूज करना है हमें, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, समझ गए आप। तो अब इमेजिन करो गैस में, गैस के कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो जगह मुझे एडजस्ट करनी है, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं, लेट v1, v2, v3 नहीं, v1, v2, दो ही लेना है, डैश vn be the speed of gas molecules, speed of n gas molecules, हाँ, speed of n gas molecules respectively, ठीक है। लेट मी चेक के आपको दिख रहा है, अब गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, नहीं दिख रहा, चलो इसको रब कर दूंगा मैं, v1, v2, v3, सॉरी v1, v2, डैश vn be the velocity, ये अलग पेन यूज करूंगा, let v1, v2, dash vn be the velocity, sorry, be the speed, not velocity, yeah, speed of gas, speed of n gas molecules, चलो ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, v1, दूसरे मॉलिक्यूल की v3, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, n, तो nवें मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी, vn बी द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द n गैस मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं अब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट वन गैस मॉलिक्यूल, लेट वन बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, लेट फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m moving with speed v1। तो मान लो एक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे हम, जिसका मास m है, अब ये स्पीड v से मूव हो रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करो ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये गैस मॉलिक्यूल है। अब इसका मास कितना है, m। अब इसकी जो वेलोसिटी है ये कुछ ऐसी है, इसकी वेलोसिटी है ये v1, क्या है इसकी वेलोसिटी, v1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ओके, देख लो v1 कैन बी, अब इसको मैं वेक्टर v1 अगर बोलूं, v1 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू थ्री कंपोनेंट, v1 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू थ्री कंपोनेंट v1x, अभी बताया मैंने आपको, v1x, v1y एंड v1z along x, y and z axis respectively। मैं क्या कर सकता हूं, इनको x, y और z एक्सिस पे रिजॉल्व कर सकता हूं।
V1 को V1x, V1y एंड V1z। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी देख लो, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा V1x कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में जाएगा V1y कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में जाएगा V1z कंपोनेंट। समझ रहे हो, ये जो V था 3 डायमेंशनल है, कोना इमेजिन करो, V था उसके 3 कंपोनेंट V1x, V1y एंड V1z, 3 कंपोनेंट हमने उसके किए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर V1 इज इक्वल टू V1x वेक्टर I प्लस V1y वेक्टर J प्लस V1z वेक्टर K बराबर। ऐसे ही मैं वेक्टर V2 क्या लिख सकता हूं, V2x वेक्टर I, सबके 3 कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, प्लस V2y वेक्टर J प्लस V2z वेक्टर K डैश Vn वेक्टर Vn को क्या लिख सकता हूं मैं, Vnx वेक्टर I प्लस Vny वेक्टर J प्लस Vnz वेक्टर K। तो मैंने V1 के 3 कंपोनेंट किए, V2 के 3 कंपोनेंट किए, Vn के 3 कंपोनेंट किए। मतलब एक जो वेलोसिटी थी, एक जो ऐसी वेलोसिटी थी, इसके मैंने 3 कंपोनेंट किए, 1 2 एंड दिस इज 3 अलोंग x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड को v के मैग्नीट्यूड के साथ रिलेट कर सकता हूं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वेक्टर नॉलेज, वी नो, हमें पता है, क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि आप लिख सकते हो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर, लिख सकते हो ये, ठीक, हमें पता है वेक्टर के नॉलेज से। सिमिलरली v2 स्क्वायर को आप लिख सकते हो v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर। और सिमिलरली आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, v2 स्क्वायर को लिख सकते हो v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर। सिमिलरली डैश vn स्क्वायर को लिख सकते हो vnx स्क्वायर प्लस vny स्क्वायर प्लस vnz स्क्वायर। अरे भाई ये वेक्टर है, कौन सा आपको याद आएगा, देखो वेक्टर r इज इक्वल टू, ऐसे होता था ना 11th में, rx वेक्टर I, ry वेक्टर j, rz वेक्टर k, याद आया कुछ? तो r क्या होता था, r इज अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर बराबर, दोनों साइड का स्क्वायर करो, r स्क्वायर इज इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। ऐसे ही ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, तो तीनों के मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट किए, इनको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आगे हमें यूज करना है, समझ गए यहां तक, ठीक है। अब देख लो, अब क्या करेंगे, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा देख लो, इमेजिन करो क्या हो रहा है। कंसीडर अ मॉलिक्यूल, कंसीडर अ मॉलिक्यूल मूविंग विथ velocity v1x along positive direction of x axis। ओके, एक मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी v1, लेकिन इसके 3 कंपोनेंट किए हमने, 1 2 और ये 3। तो x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, v1x, y में v1y और z में v1z। तो x डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v1x। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p1 इज इक्वल टू m v1x, या इसको बोलेंगे p1x, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, p1x इज इक्वल टू m v1x, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब कोलिजन के बाद जब वापस आएगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो वापस आते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस v1x। ओके, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू p2x, x डायरेक्शन का, तो m इंटू माइनस v1x, वाई माइनस, बिकॉज जाते वक्त अगर वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली तो आते वक्त वेलोसिटी क्या लेना पड़ेगी, निगेटिव लेना पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगी, निगेटिव लेना पड़ेगी। ओके, यहां तक समझ गए आप। देख लो हमने क्या लिया था, कंसीडर द डाइल्यूट गैस, मतलब कब मॉलिक्यूल होंगे,
स्टेडी टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनक्लोज इन क्यूबिकल कंटेनर, ऐसा क्यूब है। यल क्या है, उसकी लेंथ है, एरिया, वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का मास, ऐसे n मॉलिक्यूल, टोटल मास, डेंसिटी, और n मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 v2 डैश vn। अब उसके बाद स्पीड ऑफ n गैस मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली, लेट फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v1। तो v1 के हमने तीन कंपोनेंट किए, v1x, v2 v1y, v1z अलोंग 3 एक्सिस x y z ऐसे। तो सिमिलरली v2 के किए, सिमिलरली vn के किए, उनको वेक्टर फॉर्म में लिखा, फिर मैग्नीट्यूड निकाली। अब एक मॉलिक्यूल लिया जो x एक्सिस पे जा रहा है, v1x वेलोसिटी से जाएगा, कोलाइड होगा, कोलिजन इलास्टिक है, जाके आते वक्त वेलोसिटी v1x है, तो आते वक्त माइनस v1x हो जाएगी। तो मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम, अभी एक चीज समझ लो, इमेजिन करो ये हमारा y एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज आवर, ये y एक्सिस है, और दूसरा हमारा ये x एक्सिस है। अब ये नए सिलेबस का है सारा, ये x एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक है। अब समझो मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था, ओके, विथ वेलोसिटी v1, अब इसके दो कंपोनेंट हुए, एक और ये दूसरा, देख लो ये दूसरा। तो ये जो x एक्सिस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे v1x, और ये क्या है, ये जो ग्रीन वाला ये y डायरेक्शन वाला v1y, ओके। अब कोलिजन के बाद ये मॉलिक्यूल ऐसे वापस आएगा, अब वापस आएगा तो इसके कंपोनेंट कैसे रहेंगे, देखो ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। अब एक चीज नोट करो, ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला, इसको मैं ब्लू कर देता हूं, चलो आपको समझेगा अच्छा, ओके। तो ये जो रेड वाला था, जाते वक्त जो कंपोनेंट रेड था, आते वक्त वो ब्लू है, क्योंकि जाते वक्त वेलोसिटी v1x है और आते वक्त माइनस v1x है, ओके। लेकिन जाते वक्त भी v1y थी और आते वक्त भी v1y ही है, मतलब y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। इसीलिए इस मॉलिक्यूल की वजह से सिर्फ इसी फेस पे, मतलब एक फेस पे ही क्या होगा, मोमेंटम हमें मिलेगा, समझ गया। तो ये बिफोर कोलिजन की सिस्टम है, दिस इज बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन होने से पहले बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन होने से पहले v1x स्पीड थी, इधर आते वक्त माइनस v1x है, तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन y डायरेक्शन की चेंज हुई क्या, नहीं हुई। समझ में आया? तो इस तरह से। तो अब चेंज इन मोमेंटम, ओके, चेंज इन मोमेंटम देख लो, चेंज इन मोमेंटम देख लो, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू, या डेल्टा px इज इक्वल टू p2x माइनस p1x, तो p2x कितना है, p2x है m माइनस v1x, मतलब माइनस m v1x, ओके, माइनस को सामने ले लिया, और माइनस का माइनस p1x कितना है, m v1x, तो दोनों में से क्या कॉमन निकला, डेल्टा px इज इक्वल टू माइनस वन मतलब माइनस 2 m v1x। तो यहां पर निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जब जाके इस पे कोलाइड होगा तो ये अपना मोमेंटम लॉस्ट करेगा, किसको, कंटेनर के वॉल को। निगेटिव साइन इंडिकेट दैट मॉलिक्यूल लॉस्ट मोमेंटम टू वॉल ऑफ कंटेनर। तो निगेटिव साइन ये दिखाएगा कि मॉलिक्यूल क्या करेगा, मोमेंटम लॉस्ट करेगा, कंटेनर को लॉस्ट कर रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो मोमेंटम गेन्ड बाय वॉल। अब मैंने पैसे दिए तो मेरे माइनस हो गए, अब जिसको दिए उसको मिला तो उसको प्लस हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल ने मोमेंटम दिया इसलिए मॉलिक्यूल का माइनस होगा, लेकिन वॉल ने तो लिया ना, लिया मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोमेंटम गेन बाय वॉल इज डेल्टा px is equal to plus 2m v1x. So this is about momentum gain by the wall. मॉलिक्यूल के लिए माइनस, वॉल के लिए प्लस, बिकॉज वॉल ले रहा है, ओके। अब देख लो टाइम निकालेंगे, टाइम, एक्सप्रेशन फॉर टाइम कितना लगा इसके लिए, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डेल्टा टी, इसको ऊपर ले लेंगे, टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सपोज यहां से शुरू किया, जाते वक्त यल, आते वक्त यल, जाते वक्त यल, आते वक्त यल, यल प्लस यल 2l, तो डिस्टेंस कितना आएगा 2l।
डिस्टेंस कितना आएगा 2l, जाते वक्त l आते वक्त l, ओके 2l टोटल डिस्टेंस 2l। यहां से शुरू किया, ये l गया, l वापस आया, डिस्टेंस कितना 2l, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना 2l। और स्पीड कितनी थी जाते वक्त, स्पीड के लिए प्लस माइनस क्या लेना देना, जाते वक्त v1x वेलोसिटी थी, आते वक्त माइनस v1x वेलोसिटी थी, लेकिन स्पीड दोनों टाइम पॉजिटिव ही रहेगी। स्पीड के लिए हम डायरेक्शन इमेजिन नहीं करते, v1x। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ओके, फोर्स Fx या फिर पहले मॉलिक्यूल की वजह से ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन क्या बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब फोर्स पहले मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में, फोर्स पहले मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में, F1x इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है, किधर गया चेंज इन मोमेंटम, ये देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल 2mv1x डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है 2l डिवाइडेड बाय v1x। अब ये 2 कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये ऊपर आ जाएगा, तो ये m v1x ये ऊपर आ गया इनटू v1x डिवाइडेड बाय l, ठीक है। तो v1x इंटू v1x स्क्वायर, तो f1x क्या हो गया, m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अच्छे से फॉलो करो प्लीज, हाँ, m v1x स्क्वायर डिवाइड बाय l। चलो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने एक्सप्रेशन की तरफ, m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, परफेक्टली विजिबल, m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ठीक है। अब स्पेस क्रिएट करने के लिए ये x एक्सिस का नाम और ये y एक्सिस का नाम मैं रब कर देता हूं, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, यहां तक, ठीक है। अब अच्छे से समझना, देख लो, हो गया। अब ये हो गया F1x। ऐसे ही क्या होगा, अभी F1x अगर आ गया तो अब टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन क्या होगा, टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल मूव करेंगे, n मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल। तो Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस डैश प्लस Fnx, समझ रहे हो। अब फिर क्या होगा इसके आगे, देख लो इसके आगे क्या होगा, तो टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन Fx इज इक्वल टू F1x कितना है, किधर गया F1x, m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, m v पहले मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन में स्पीड डिवाइडेड बाय l प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा, m v2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस डैश प्लस m vnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। वेरी सिंपल। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, Fx इज इक्वल टू m बाय l इन ब्रैकेट v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डैश प्लस vnx स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया Fx। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो Px इज इक्वल टू Fx डिवाइडेड बाय एरिया, सो दैट विल बी Fx डिवाइडेड बाय एरिया क्या है, l स्क्वायर। एक फेस पे कोलाइड हो रहा है ना, ये इस फेस पे कोलाइड हो रहा है, इस फेस पे कोलाइड हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, l स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखा था हमने l स्क्वायर, कितना l स्क्वायर। तो Px इज इक्वल टू Fx कितना है, m बाय l इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डैश प्लस vnx स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, l स्क्वायर। तो ये l नीचे आ जाएगा, l स्क्वायर इंटू l क्यूब। तो Px कितना आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय l क्यूब, समझ रहे हो, m डिवाइडेड बाय l क्यूब v1x होल स्क्वायर प्लस v2x होल स्क्वायर प्लस डैश प्लस vnx होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे Px आया ऐसे ही Py डायरेक्शन में भी प्रेशर होगा। अब Py डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा,
ये जो मॉलिक्यूल है नीचे से ऊपर, अब ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसका, मतलब कैसे, ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, ओके, इसके 3 फेस होंगे, ये ऐसा फेस, ये ऐसा फेस और ये ऊपर वाला फेस, ठीक है। तो अब ये सामने वाले फेस पे जाके कोलाइड हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जाके कोलाइड हुआ इसको। अब वाई के लिए क्या, ऐसा ऐसा ऊपर वाला फेस लेना पड़ेगा, ऊपर वाला फेस ये ऐसा, ये देखो ये वाला फेस, ओके। अब ये जाके ऐसे कोलाइड होगा इसको, ऐसे वाई डायरेक्शन में। और झड़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, झड़ किधर है, ये फेस है, सामने वाला फेस ऐसे, समझ रहे हो, सामने वाला फेस, तो ये इधर से आ गया, इधर से ऐसे आके कोलाइड होगा, समझ रहे हो, ये झड़ वाला फेस ऐसे आके कोलाइड होगा, ठीक है। तो अगर px ये है तो सिमिलरली py क्या होगा, py होगा m डिवाइडेड बाय l क्यूब इन ब्रैकेट v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस डैश vny स्क्वायर, ठीक है। ये v1x की जगह v1y, y डायरेक्शन के वेलोसिटीज कंसीडर करो। और pz क्या आएगा, pz विल बी m डिवाइडेड बाय l क्यूब, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर l क्यूब है, देख लो, m डिवाइडेड बाय l क्यूब, m डिवाइडेड बाय l क्यूब, कंटेनर तो सेम रहेगा ना, और गैस मॉलिक्यूल का मास भी सेम रहेगा। v1z स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर प्लस डैश प्लस vnz स्क्वायर। हमने लाख कोशिश कर ली लेकिन एक्सप्रेशन बैठ नहीं रहा है। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से लिख लो, समझ रहे हो गया, मुझे रब करना पड़ेगा अभी एक्सप्रेशन, चलो ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीजें हो गई। अब मुझे यहां से रब करना पड़ेगा, क्या करना, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, फिर से बता देता हूं, n मॉलिक्यूल्स, ये कंसिडरेशन गया, कोलाइड हुआ, रिजॉल्व किया, वेक्टर का नॉलेज, ये ऐसी सिस्टम, यहां तक हम पहुंच गए। अब ये रब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बैठेगा नहीं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या करता हूं मैं, दिस विल बी द, ये रब कर देता हूं, चलो ठीक है। अब आराम से समझो, आराम से समझो। तो इतना हो गया। अब क्या होगा देखो, तीनों डायरेक्शन का प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा इसके आगे, ओके। बट देख लो, बट px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz इज इक्वल टू सपोज p, क्यों सेम रहेगा, बिकॉज एक मॉलिक्यूल अगर मूव हो रहा है तो उसके तीनों कंपोनेंट है, x में, y में, z में, दूसरे मॉलिक्यूल के तीनों कंपोनेंट, तीसरे मॉलिक्यूल के तीनों कंपोनेंट, तो सारे डायरेक्शन में प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, px प्लस py प्लस pz इज इक्वल टू p प्लस p प्लस p, p प्लस p प्लस p क्या आएगा, 3p इज इक्वल टू px प्लस py प्लस pz, बराबर, px प्लस py प्लस pz। तो p का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/3, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो इसको ऊपर ले लेंगे, तो 3 को उधर ले जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 1/3 px प्लस py प्लस pz। चलो अब आंसर की तरफ जा रहे हैं हम, p इज इक्वल टू 1/3 px प्लस py प्लस pz, बराबर। सो दैट विल बी इक्वल टू, अब आराम से समझो, ये 1/3 का 1/3, पहले मैं px की वैल्यू लिखूंगा, कितनी है px की वैल्यू, m/l इन ब्रैकेट v, सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों, किधर गया रे भाई, ये px की वैल्यू m/l क्यूब इन ब्रैकेट v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डैश प्लस vnx स्क्वायर, बराबर, ओके। प्लस का प्लस py कितना है, यही है यहाँ पर, m/l क्यूब इन ब्रैकेट v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस डैश प्लस vny स्क्वायर, समझ रहे हो, ये होल स्क्वायर नहीं यार, ओके, मिस्टेक मत कर देना, आराम से, vny स्क्वायर हो गया, प्लस pz की वैल्यू क्या है, देखो यहां से m/l क्यूब v1 z स्क्वायर प्लस v2 z स्क्वायर प्लस डैश प्लस vn z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इन सारों में से कॉमन क्या निकलेगा, 1/3 m/l क्यूब, 1/3 m/l क्यूब, ये कॉमन निकल जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब आराम से समझना, देख लो, ये तीनों, अब ये सारे प्लस है ना, ये प्लस ये तो कॉमन निकल गया, तो मैं इनको कैसे लिखता हूं, v1x स्क्वायर प्लस ये लिख लूंगा, v1y स्क्वायर प्लस ये लिख लूंगा, v1z स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक ब्रैकेट में डाल दिया इनको, प्लस अब ये सेकंड वाले v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर, इनको एक ब्रैकेट में, प्लस डैश प्लस आखिरी वाले vnx स्क्वायर प्लस vny स्क्वायर प्लस vnz स्क्वायर लिख लूंगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, इसके जगह
v1 x स्क्वायर, v1 y स्क्वायर, v1 z स्क्वायर। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, v1 स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, v1 स्क्वायर। इसके जगह क्या लिख सकते हो, v2 स्क्वायर, समझ रहे हो, v2 स्क्वायर। इसके जगह क्या लिख सकते हो, vn स्क्वायर, vn स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका काम खत्म, इसको मैं रब कर दूंगा, जगह नहीं है ना हमारे पास, क्या करेंगे, ओके, इसको खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको खत्म कर दूंगा। अब क्या आ गया, सिचुएशन क्या हुई, देखो, प्रेशर इज इक्वल टू यम बाय 3l क्यूब, यम बाय 3l क्यूब इन ब्रैकेट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस vn स्क्वायर। वेरी सिंपल, सिंपल हो गया इक्वेशन। अब देख लो, मेरे पास आरएमएस स्पीड की डेफिनेशन है, आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, बराबर बराबर। ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड का स्क्वायर करो, ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर, ये n को इधर शिफ्ट कर लो तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस vn स्क्वायर के जगह आप रख सकते हो n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, बराबर, n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। तो ये जो स्टेप है, इसके जगह हम रख सकते हैं n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, फिर से रब करना पड़ेगा मुझे, देख लो, n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, देख लो, प्रेशर इज इक्वल टू यम डिवाइडेड बाय 3l क्यूब इंटू ये n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, nm को नजदीक ले लूंगा, n इंटू यम डिवाइडेड बाय 3l क्यूब इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ओके, n इंटू यम किधर गया भाई, n इंटू यम की जगह टोटल मास। ओके, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 3, l क्यूब किधर गया, l क्यूब की जगह रखूंगा मैं v, ओके, v, ओके, इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, किधर गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m बाय v के जगह क्या रखेंगे, डेंसिटी, रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। इतना सा फॉर्मूला बना, लेकिन ठीक है ना। तो इस तरह से फाइनली प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर। तो जैसे कैसे हमने प्रेशर के लिए फॉर्मूला बना दिया, P is equal to 1/3 rho CRMS square, where rho is the density of gas and VRMS is RMS velocity, RMS speed of the gas molecule. तो अभी हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन किया, P is equal to 1/3 rho VRMS square। तो अब उसपे से अलग अलग तरह के फॉर्मूले डिड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज 3/2 P मतलब प्रेशर ऑफ द गैस। चलो प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है, द प्रेशर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अब उसके बाद बट रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर रखो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। देयरफोर, देख लो, देयरफोर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 यम, सॉरी टोटल यम, टोटल मास यम इंटू VRMS स्क्वायर लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यार, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम VRMS स्क्वायर। तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। तो आप m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, 2 काइनेटिक एनर्जी। तो P इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय v। क्या किया हमने, m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर की जगह 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी रखा। तो अब ये 3v इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो
2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 पीवी। समझ रहे हो? 3 पीवी, 3 की तो पहचान है आपको, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या आएगा? 3/2 पीवी। एक फॉर्मूला याद रखना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या आता है? 3/2 पीवी। 3/2 पीवी दिस, ओके, इसके बाद में देखेंगे। चलो 3/2 पीवी। नाउ देख लो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 पीवी डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब वी, वॉल्यूम मतलब वी। अब वी से वी कैंसल, तो आंसर कितना आ गया? 3/2 पी। हेंस प्रूव्ड। अब हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे। वो एक्सप्रेशन बनाते बनाते ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। शो दैट CRMS मतलब शो दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर। तो आपको प्रूव करना है VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो 4-5 टाइप के काइनेटिक एनर्जी होते हैं, सारों का ही एक्सप्रेशन हम एक ही इसमें देख लेंगे और वो करते करते ये भी प्रूव कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। एग्री? चलो, रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो रो के जगह रख दो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो के जगह मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। ठीक है, इस V और 3 को इधर शिफ्ट कर लो। 3 PV is equal to m VRMS square. Now kinetic energy is equal to 1/2 m VRMS square. VRMS square अभी प्रूव किया था ना बे हमने, ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m VRMS स्क्वायर। ओके, VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो m इंटू VRMS स्क्वायर, m इंटू VRMS स्क्वायर की जगह 2 काइनेटिक एनर्जी। तो 3 PV इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2 को इधर शिफ्ट कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV। तो ये क्या हो गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस की, पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी। अब नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू क्या होगा? या फिर पहले काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, जैसे लास्ट टाइम हमने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था ना, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया था, तो पर मोल मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 PV और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? n। बट आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT बराबर, PV की जगह nRT रख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/2 क्या? 3/2। ओके, PV के जगह क्या रखोगे? nRT डिवाइडेड बाय n। ये n कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 RT बराबर, 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है? 3/2 RT। अब सेकंड वन, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर इतने, Na मॉलिक्यूल्स, Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर एक मोल की मतलब इतने मॉलिक्यूल की, मतलब एक मोल की एनर्जी अगर इतनी है, तो इतने मॉलिक्यूल की Na मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है? एक मोल मतलब क्या? Na मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है? 3/2 RT है। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है रे, बुक में बहुत हार्ड है, मैं आपको बहुत आसान बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल। तो एक मोल की इतनी एनर्जी मतलब Na मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इंटू Na इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 RT।
3/2 RT। समझ लो अब। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 RT डिवाइडेड बाय ये Na इधर ले लो, डिवाइडेड बाय Na। ओके, बट आप समझो, बट R इज इक्वल टू KB इंटू Na, याद आया, KB इंटू Na। R मतलब गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट फिर से बता रहा हूं। KB मतलब बोल्टमन्स कांस्टेंट, बोल्टमन्स कांस्टेंट। KB क्या होता है? बोल्टमन्स कांस्टेंट, बोल्टमन्स कांस्टेंट। और Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बोल्टमन्स कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर +23 पर मोल, +23 पर मोल। समझ रहे हो? तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सारी चीजें दिख रही है आपको? अरे परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? रखो वैल्यूज, क्या होगा? सो दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 आर की जगह क्या रखोगे? आर की जगह KB इंटू Na, KB इंटू Na इंटू T डिवाइडेड बाय Na। तो Na से Na कैंसल, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू टी। समझ रहे हो? 3/2 KB इंटू टी। हमेशा याद रखना, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 KB इंटू टी। आ गया? 3/2 KB इंटू टी। ठीक है, अभी हमें जो ये प्रूव करना था, ये तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। ये हो गया। चलो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, कहां पे प्रूव हो जाएगा? देख लो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यहां पे। चलो ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है? 3/2 RT, 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब क्या होगा? 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m0 VREMS। या फिर चलो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पता करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय मोलार मास, मोलार मास। अब ये कैसे पता, ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर हम? बिकॉज हमें पता है एक मोल का मास कितना होता है। एक मोल का मास होता है मोलार मास। एक मोल का मास कितना होता है? मोलार मास। तो एक मोल मास के लिए इतनी, तो मोलार मास के लिए कितनी? मोलार मास से डिवाइड करो। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी है? 3/2 RT डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना? m0। तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 RT डिवाइडेड बाय m0। तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आ गया? 3/2 RT बाय m0, 3/2 RT बाय m0। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आया? 3/2 RT बाय m0, 3/2 RT बाय m0। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना आया? 3/2 RT बाय m0। तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, या फिर 1/2 m VREMS स्क्वायर, VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो 1/2 m VRMS स्क्वायर। तो अगर m इज इक्वल टू आपने 1 किलोग्राम रख दिया, तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बराबर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 1/2 VRMS स्क्वायर, 1/2 VRMS स्क्वायर। बिकॉज मास की जगह कितना रखा आपने? 1, बिकॉज 1 किलोग्राम का पता करना है ना आपको। तो आपने फिर से क्या किया, उसको देख लो, फिर से क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, या फिर सिंपली अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू 3/2 RT बाय m0। यहाँ पर m0 क्या है? मोलार मास। आगे हम इस पे 40 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अब सेकंड लेक्चर में लेना पड़ेगा, ये बहुत लेंदी हो गया। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 m VREMS स्क्वायर डिवाइड बाय मास कितना? m इज इक्वल टू 3/2 RT बाय m0। m0 क्या है? मोलार मास। m कैंसल, ये क्या होगा? ये 2 कैंसल। तो VREMS, RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
3RT/m0, 3RT/m0, ठीक है, 3RT/m0। अब क्या करेंगे 3RT/m0 अगर आ गया तो ये 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, m0 कांस्टेंट, तो हेंस Vrms is directly proportional to under root of T. And what is T? Absolute temperature. तो RMS speed is directly proportional to square root of temperature या absolute temperature, square root of absolute temperature, square root of absolute temperature, ठीक है। तो फिर से मैं आपको सारी चीजें एक बार रिपीट बता देता हूं, अच्छे से समझना, ओके, अच्छे से समझना, देख लो और एक बार बता रहा हूं, अच्छे से समझो। क्या है हमारे पास, देख लो आराम आराम से, क्या है हमारे पास, देख लो। हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, वेरी सिंपल। रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो प्रेशर क्या हो गया 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। 3PV को इधर शिफ्ट करो, 3PV इज इक्वल टू 3V इधर हो गया m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब 1/2 m वी आर एम स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 3/2 PV, ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3/2 PV, 3/2 PV, वॉल्यूम कितना V से V कैंसिल, ये आ गया 3/2 P, सिंपल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम क्या था, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वैसे काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। काइनेटिक एनर्जी कितनी 3/2 PV, नंबर ऑफ मोल कितना n, 3/2 PV की जगह क्या रखोगे nRT डिवाइडेड बाय n से n कैंसिल, 3/2 RT, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, बिकॉज एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 RT डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। तो R की जगह क्या रखोगे 3/2 KB इंटू Na इंटू T का T, R की जगह KB इंटू Na डिवाइडेड बाय Na कैंसल, तो दैट विल आंसर विल बी 3/2 KB इंटू T। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो हमें पता है एक मोल का मास कितना होता है, मोलार मास, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय मोलार मास, काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल है 3/2 RT, मोलार मास कितना होता है m0, तो 3/2 RT by m0, 3/2 RT by m0, so this is the kinetic energy per unit mass, m0 is molar mass। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास किधर गया, ओके चलो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू 3/2 RT बाय m0। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m v स्क्वायर मतलब v RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास कितना m इज इक्वल टू 3/2 RT बाय m0। ये 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, स्क्वायर या किधर स्क्वायर रूट, तो v RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT by m0, दिस इज फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 3 कांस्टेंट r कांस्टेंट m0 कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हटा दिया तो v RMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर। अब केटीजे के एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, प्रेशर का जो एक्सप्रेशन बनाया ना उससे बॉयल्स लॉ प्रूव करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट सबको पता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of gas is inversely proportional to volume, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो P, अगर प्रेशर होगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, तो इसको इधर ले लो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे भी अगर आपने प्रूव कर दिया कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। अब इसका प्रूफ देखो हमारे पास क्या है। अब एक चीज याद रखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर बराबर रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो के जगह मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, ये v को इधर शिफ्ट कर लो, PV इज इक्वल टू 1/3 nm VREMS स्क्वायर। अब ये nm कहां से आया, तो टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे करूंगा, देख लो ये n/3, ठीक है, n/3 mVREMS स्क्वायर, n/3 mVREMS स्क्वायर। इसको ऐसे लिखूंगा 2/2 चलेगा, 2/2 2 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा 2n/3, समझ रहे हो, 2n/3 इंटू 1/2 mVREMS स्क्वायर, ये आ गया PV। अब याद रखो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल दैट इज 1/2 mVREMS स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट n कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो सारी चीजें कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हेंस बॉयल्स लॉ इज प्रूव्ड। वेरी सिंपल। अब लेक्चर का लास्ट पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश, इसके बाद बचता है मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद 40 न्यूमेरिकल, मतलब ये लेक्चर किया और चैप्टर बचा हुआ है। ओके, तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हाउ प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस इफ इट्स वॉल्यूम रिड्यूस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो क्या बोल रहा है, प्रेशर कैसे चेंज होगा, अगर आप क्या करोगे, वॉल्यूम कम करोगे, तो वॉल्यूम अगर कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो फाइनली प्रेशर बढ़ेगा ही आ रहा है। तो कैसे, देख लो, अगर इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम किया आपने, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑफ वॉल इंक्रीजेस। अगर ज्यादा लोगों को कम रूम में, छोटे से रूम में आप बंद कर दोगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, अंधेरा है, इमेजिन करो डार्क रूम है, डार्क रूम में आपने 10 लोगों को छोड़ा, वो घूम रहे, ऐसे घूम रहे, अब 10 के बजाय 20 लोगों को छोड़ा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल इंक्रीजेस। अब वॉल के साथ कोलिजन अगर इंक्रीज होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आल्सो इंक्रीजेस। तो ज्यादा कोलिजन हो गए तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, तो फोर्स इंक्रीज होगा। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद व्हेन गैस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ KTG। सिंपल सी चीज है, गैस को अगर हीट करोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो हीट जनरेटेड बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन, तो उनके पास क्या है, पजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर उनको हीट किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो हीट बढ़ गई, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया। या सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होती है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 3/2 kb into T। तो 3/2 kb कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट हैपेंस टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज। हमें पता है VREMS is directly proportional to under root of temperature. Now,
Okay, now VREMS is equal to under root of V square mean square speed, sorry mean square speed root mean square speed. तो अब क्या करेंगे, इसके जगह ये रख लेंगे अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T, दोनों साइड का अंडर रूट कैंसिल, तो V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो याद रखना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी. तो याद रखना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.